मंदसौर के गांधी चौराहे पर बैंड बाजा बजाने वाले कलाकारों ने आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बैंड कलाकार धरना प्रदर्शन स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज मामा से जुड़े गाने गाकर प्रदेश और केंद्र सरकार को जगा रहे हैं, ताकि लॉकडाउन में पूर्णतः बेरोजगार हो चुके बैंड कलाकारों को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। वहीं अनलॉक 4 के बाद भी बैंड बाजा वालों के लिए कोई भी निर्देश नहीं आए हैं। ये कलाकार आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। कई बैंड बजाने वाले कलाकार तो आत्महत्या भी कर चुके हैं। बैंड बाजे और गीत संगीत पर निर्भर इन कलाकारों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 6 माह से बेरोजगार कलाकार आज सुरों के साथ में सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। वहीं आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जब से कोरोना काल आया और कलाकारों के लिए एक बहुत बुरा समय आया, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ तब से कभी कलाकारों को ये लगा ही नहीं कि हम किसी भी सहारे के मोहताज हैं। इसलिए कलाकारों को कभी किसी सहारे की आवश्यकता लगी नहीं। लेकिन जब अब कोरोना काल में हमारी कोई नहीं सुन रहा, हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं। हम मुख्यमंत्री जी तक को ज्ञापन हमने यहाँ से भिजवाए हैं। बड़े से बड़े नेताओं को, अधिकारियों को, सबको जब हमने ज्ञापन दिया और उसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं सुना गया, बार बार आश्वासन या फिर हमारे ज्ञापनों को लेकर कचरे में फेंका गया है, तब हमको मजबूर होना पड़ा। हमने बार बार अल्टीमेटम भी दिया कि हम धरने पर बैठेंगे, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कलाकारों को कभी इंसान समझा ही नहीं गया। शायद जो कलाकार हर चीज़ में आगे रहते हैं, आज उन्हें हम सबसे पीछे कर दिया गया। किसी भी प्रकार की कोई सहायता, कोई अनुदान, कोई कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि किस परिस्थिति से हम लोग आज गुजर रहे हैं। हमारे कलाकार बंधु 10 रुपये और 20 रुपये का तेल ला करके घर में भोजन बना रहे हैं। ये स्थिति है। जिले में 50,000 से ऊपर छोटे बड़े सभी कलाकार मिला करके हैं, और प्रदेश में आप समझ सकते हैं इतना बड़ा प्रदेश है तो बहुत सारे कलाकार होंगे, और हर जिले से अपनी अपनी मांगे लेकर के अब सभी कलाकार इसी प्रकार से आंदोलन के लिए हमने ये शुरुआत की है, और हर जिले से आंदोलन शुरू। मोदी सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। मोदी जी खुद भी कलाकारों के बीच में रहते हैं और कलाकारों का सम्मान भी करते हैं। मैं जानती हूँ हमारे मामा जी भी कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं। मैंने उनके मकान जहाँ उनका घर है वहाँ पर भी मैंने कार्यक्रम किया है, और वो खुद उठ कर के आते हैं कलाकारों का सम्मान करने के लिए। इतना कलाकारों को मानने वाले हमारे शिवराज जी, अगर हम कलाकारों के लिए, अपने प्रदेश के कलाकारों के लिए ध्यान नहीं दे रहे, तो ये मैं सोचती हूँ बहुत चिंता का विषय है। धरने पे इसलिए हमें बैठना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन जब से लगा, लॉकडाउन के बाद 6 महीने हो गए, हर एक धंधा चल गया। मैं किसी भी धंधे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद सभी देख ही रहे हैं, हर एक धंधा चल गया। लेकिन बैंड बाजे वाले का, संगीत कलाकारों का, ढोल वालों का धंधा नहीं चल पाया, और धंधा भी नहीं चला तो सरकार ने हमें कुछ आर्थिक सहायता भी नहीं दी। 6 महीने से अगर कोई भी अपने घर बैठा रहेगा तो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, घर खर्चा कैसे चलेगा। मैं बैंड बाजे का काम करता हूँ, मैंने बैंड की गाड़ी लोन पे ले रखी है, अब उसकी किस्तें भरने में मैं असमर्थ हूँ। किस्त वाले बोल रहे हैं अगर आप किस्तें नहीं भरेंगे तो आपकी गाड़ी को घसीटते हुए ले जाएंगे, तो मजबूरन 10 रुपये सैकड़ा, 20 रुपये सैकड़ा के पैसे लाकर हमें गाड़ी की किस्तें भरनी पड़ रही है। कारीगरों को, बैंड वालों को जो एडवांस देना पड़ता है, वो एडवांस भी हम साहूकारों से लेते हैं, क्योंकि बैंक वाले हमें लोन देते नहीं। मजबूरन हमें 10 रुपये सैकड़ा, 20 रुपये सैकड़ा साहूकारों से लेने पड़ते हैं और लेके कारीगरों को देने पड़ते हैं, तब जाके कारीगर हमारे पास काम करने के लिए आता है। अब हमने 6 महीने से कमाया कुछ नहीं। हमारी जो मुख्य सीजन रहती है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून में रहती है, जो इस बार इस लॉकडाउन की वजह से और सरकार की गलत गाइडलाइन की वजह से बिल्कुल निकल चुकी है। हम बिल्कुल बेकार हो गए हैं और बेरोजगार घर पर बैठे हैं। तो शासन प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि प्रत्येक बैंड मास्टर जो है उनको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, और जो स्टेज कलाकार, ढोल कलाकार, जो भी कलाकार है संगीत से जुड़े हुए हैं, उन्हें 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। और प्रत्येक कलाकार, चाहे वो बैंड का हो, ढोल का हो, बैंड मास्टर हो, ढोल मास्टर हो,
उनको 5 लाख रुपए का लोन दिया जाए अर्धवार्षिक किस्तों के साथ, बिना गारंटी और बिना ब्याज के। अगर सरकार हमारी ये मांगे पूरी नहीं करती है तो हम आने वाले दिनों में जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन तो जैसे कि अभी हम कर ही रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठेंगे और वाहन रैली निकालेंगे और उग्र आंदोलन के लिए भी पूरे प्रदेश स्तर पर हमारे साथीगण तैयार है। और अगर सरकार हमारी मांगे पूरी कर देती है तो ठीक है, वरना हमें उग्र आंदोलन करना ही पड़ेगा और हम इसके लिए तैयार है। क्योंकि हमारे 8 से 10 बैंड मास्टर, संगीत कलाकार, ढोल मास्टर अभी तक मर चुके हैं और ये सिलसिला आगे ही बढ़ता रहेगा अगर शासन प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं करता है तो। हमने विधायक महोदय, सांसद महोदय, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी जी, जितने भी जनप्रतिनिधि है, शासन के अधिकारी हैं, सबको अवगत कराया है, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा हमें सहायता नहीं मिली है। इसलिए हमें मजबूरन होकर यहाँ पे सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।